1150 ईस्वी में तुर्किस्तान के एक गरीब घराने में एक बहादुर की पैदाइश हुई। इस घराने का ताल्लुक तुर्क गुलाम कबीले से था जिसका नाम ऐबक था। बचपन में ही उसे अपने खानदान से अलग कर दिया गया और उसे ईरान के एक शहर नीशापुर में लगने वाली गुलामों की मंडी में लाया गया। वहां उसे मशहूर मुसलमान बुजुर्ग अब्बू हनीफा की औलाद में से एक मशहूर व्यापारी और काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने खरीद लिया। व्यापारी ने बच्चे से नाम पूछा तो बच्चे ने नाम बताने से इनकार कर दिया और कहा कि जनाब, मैंने नाम बताया तो ये मेरे नाम की तौहीन होगी। मैं एक गुलाम हूं, इसलिए आप जिस नाम से मुझे पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। ये सुनकर व्यापारी को हैरत हुई, मगर उसे यह बात पसंद भी आई कि बच्चे में आत्मसम्मान का एहसास जिंदा है। व्यापारी ने इस बच्चे की तरबियत और परवरिश का जिम्मा उठा लिया और उस पर खूब तवज्जो दी। बच्चा शुरू से ही बहादुर था और जंगी महारत हासिल करने का शौक रखता था। बहुत ही कम अरसे में उसने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में ऐसी महारत हासिल कर ली कि खुद व्यापारी हैरान रह गया। गजनी का शहंशाह सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी एक दिन घोड़ों की दौड़ का मुकाबला देख रहा था। व्यापारी इस गुलाम को लेकर सुल्तान के पास पहुंचा और कहा कि हुजूर, मेरे इस गुलाम का घुड़सवारी में कोई भी सानी नहीं है। सुल्तान मुस्कुराए और लड़के से पूछा कि तुम कितना तेज घोड़ा दौड़ा सकते हो। उस पर लड़के ने निहायत अदब के साथ जवाब दिया कि हुजूर, घोड़े को तेज दौड़ाना महारत नहीं है, उसे अपना ताबेदार बनाना असल महारत है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और एक बेहतरीन घोड़ा उसके हवाले किया और कहा कि तुम उसे अपना फरमान बरदार बनाकर दिखाओ। लड़का उछलकर घोड़े पर बैठ गया और घोड़े को कुछ दूर तक दौड़ा कर ले गया। फिर वो वापस पलट कर आया तो लोग यह देखकर हैरान रह गए कि घोड़ा वापसी पर भी अपने पैरों के निशान पर चलता हुआ आ रहा है। सुल्तान इस लड़के की महारत देखकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि जो जानवरों को अपना ताबेदार बना सकता है, उसके लिए इंसानों को अपना फरमान बरदार बनाना क्या मुश्किल काम हो सकता है। इसलिए सुल्तान ने फौरन इस गुलाम को खरीद लिया और उसे अपने खास लड़कों में शामिल कर लिया। इस लड़के की ज़हानत और मेहरबान तबीयत ने सुल्तान की तवज्जो को अपनी तरफ कर लिया था। एक दिन सुल्तान ने अपने गुलामों में तोहफे तकसीम किए, मगर इस लड़के ने अपना हिस्सा बूढ़े बुजुर्गों में बांट दिया। इस काम से मुतासिर होकर सुल्तान ने उसे आला पद पर तरक्की दे दी और उसे शाही अस्तबल का इंचार्ज अमीर अखुर के ओहदे पर फाइज कर दिया। इस लड़के ने रफ्ता रफ्ता अपनी सलाहियतों का सिक्का सुल्तान पर बिठाकर उसका कुरब हासिल कर लिया। 1192 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर फतह करके इस लड़के को उनका गवर्नर और सिपाह सालार मुकर्रर किया। अगले साल सुल्तान ने कनौज पर चढ़ाई की। इस सिपाह सालार ने अपनी वफादारी और सिपाहगिरी का ऐसा सबूत दिया कि सुल्तान ने उसको अपना बेटा बना लिया और साथ उसे सफेद हाथी अता किया। इस महान बहादुर का नाम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह वो महान हुक्मरान था जिसने दिल्ली सल्तनत में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। कुतुबुद्दीन का सितारा इकबाल चमकता रहा और उसकी फौजें गुजरात, राजपूताना, गंगा जमुना के दुआबा, बिहार और बंगाल में नुसरत का परचम लहराती हुई दाखिल हुई। जब सुल्तान मोहम्मद घोरी की 15 मार्च 1206 ईस्वी में शहादत हुई तो ऐबक ने जून 1206 ईस्वी में लाहौर में अपनी ताजपोशी का ऐलान कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की गवर्नरी का जमाना फतूहात में गुजरा था। ताज पर बैठकर उसने अमूर सल्तनत पर तवज्जो दी। उसका ज्यादातर वक्त इस नई इस्लामी सल्तनत में अमन और अमान को कायम करने में गुजरा। आलिमों का कद्रदान था। अपनी ईमानदारी और हमदिली की वजह से इतिहास में लख बख्श के नाम से मशहूर हैं। सन 1210 में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी मौत हुई। उनका मकबरा आज भी पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद है।